मित्रों नमस्कार, मैं हूं विनय। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन में एक अनूठी चीज़। कई बार आपने देखे होंगे इस प्रकार के वाक्य, कभी कभी वाक्य हमको मिल जाते हैं जिनमें लिखा होता है पाता है, पाता है, पाती, पाती है और पाता हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार के वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, कोई ये कह दे कि वह इस काम को नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, वह इस काम को नहीं कर पाता है। तो इस पैटर्न के जो सेंटेंस हैं ये होते तो प्रेजेंट में ही हैं, लेकिन इनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम बेसिकली एक रूल लेके चलना पड़ता है हमको, तो वो रूल होता है हमारा S + H + V + O + OW, है ना। सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो हमारा H आ रहा है, H, इस पे हम लगाएंगे इज, आर, एम और +2। इतना काम हमें करना है। हम इज आर एम लगाएंगे और इज आर एम और एबल टू, ये लगाना हमको। तो इस सेंटेंस को सोल्व करके देखते हैं, ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो वह इस काम को नहीं कर पाता है। मित्रों एक और ध्यान रखें कि ट्रांसलेशन करते समय ज़रा फ्रेज पर नज़र रखें। फ्रेज का मतलब है हमारा 2 या 3, ज़्यादातर 2-3 शब्दों का समूह होता है और जिसका एक हल्की सांस में हम उच्चारण कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम इनको छांट लेंगे। वह है, तो इसकी हम मीनिंग लगा लेंगे, ही लगा दें या शी लगा दें। अब कर पाता है तो पुल्लिंग का मामला है, ही, फिर हम लगाएंगे इज। अब निगेटिव है तो या नॉट और ऐड कर दें, नॉट एबल टू, ही इज नॉट एबल टू। अब हम लेंगे वर्ब को। ऑर्डर तो हमारा ऑर्डर ऑफ वर्ब्स तो वही चल रहा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है। तो यहाँ इसके टू के साथ B1 आएगा, तो डू माने करना। ही इज़ नॉट एबल टू डू, और बाद में हमारा बचता है कि इस काम को, दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ही इज़ नॉट एबल टू डू दिस वर्क, वह इस काम को नहीं कर पाता है। दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, बेसमय से काम समाप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये वे समय से काम समाप्त नहीं कर पाते हैं, मतलब समाप्त तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा लेट करते हैं। और यहाँ हम फिर यहाँ जब हम देख रहे हैं तो ये आ रहा है पाते हैं। तो जब क्रिया के साथ में ये पाता है, पाती है, पाते हैं, ये शब्द समूह आएगा, तो हमें यही स्ट्रक्चर प्रयोग करनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इज आर एम लगाएंगे और फिर एबल टू लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दे, निगेटिव है आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट। अब हम लगा लेंगे एबल टू, एबल टू। अब हम लगाएंगे वर्ब करना, तो सॉरी करना नहीं है, समाप्त करना है, फिनिश, FINISH, फिनिश। उसके बाद में द वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दे आर नॉट एबल टू फिनिश द वर्क। अब एक फ्रेज हमारा बचा समय से, एक फ्रेज बचा समय से, तो हम इसको इन टाइम, विद इन टाइम, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दे आर नॉट एबल टू फिनिश द वर्क इन टाइम, वे काम को समय से समाप्त नहीं कर पाते हैं।
इसी प्रकार से इस स्ट्रक्चर को हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको पास्ट में भी दिखाऊंगा कि पास्ट में कैसे करेंगे। देखो ग्रामर में ट्रांसलेशन का एक बेसिक रूल है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर वर्ब लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब वर्ब से पहले नियमानुसार हमें हेल्पिंग वर्ब और लगाना होता है, और अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर पास्ट की बात हो जाए, ये पाता है वाला अगर पाता था हो जाए, ठीक है ना, जैसे बाकी इस प्रकार का हो कि पाता था और पाती थी, तब क्या करेंगे? तो जो आप इजारे में लिख रहे थे उसकी जगह आप क्या लगाएंगे? बाद बर प्लस एबल टू। शेष स्ट्रक्चर सेम है, पहले की तरह ही लगेगा। लगा के देखते हैं, बाकी को बना के देखते हैं। यह लड़की तेज नहीं दौड़ पाती थी। बाकी देखिए, ये कभी कभी इस प्रकार के वाक्य भी हमें सुनने और बोलने पड़ते हैं कि यह लड़की तेज नहीं दौड़ पाती थी। तो पहला काम आप करिए कि पीछे से इसको देखिए, पाती थी, इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में भी हमें जो स्ट्रक्चर लेना है वो बाज वर्ब के साथ एबल टू लगा के करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हमारा नियम होता है SVO, ये 3 खंड से भी काम चल जाता है। अब कैसे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो कौन नहीं दौड़ पाता था? यह लड़की, फ्रेज पूरा, यह लड़की, एक हल्की सांस में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो दिस गर्ल। अब हमें लेना है वर्ब, और ध्यान रखिएगा वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है, तो वो भी लगाना पड़ेगा। दिस गर्ल बाज। अब बाज के बाद निगेटिव है तो नॉट लगा दिया, फिर हम लगाएंगे एबल टू। बाज एबल टू, दिस गर्ल बाज नॉट एबल टू। अब हमारा मेन वर्ब आएगा दौड़ना, रन, और अब बचा है तेज, तो तेज के लिए फास्ट, ठीक है ना। दिस गर्ल वाज नॉट एबल टू रन फास्ट, वह लड़की तेज नहीं दौड़ पाती थी। बस बोलने का ढंग है, अन्यथा कोई कह देता कि तेज नहीं दौड़ सकती थी, तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग कर लेते। अब चूंकि पास्ट की बात है तो इस प्रकार से बना देंगे। हम कठिन सवाल नहीं लगा पाते थे। जैसे ये है हमारा कि हम कठिन सवाल नहीं लगा पाते थे। अब यहाँ भी आप देखेंगे पाते थे, पाता था, पाती थी, पाते थे। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हमें वर्ब के साथ बाज वर्ब और एबल टू लगाना पड़ेगा। यहाँ भी सबसे पहले सब्जेक्ट, वी प्लूरल है तो वर लगाएंगे, नेगेटिव है नॉट लगा देंगे। अब लगाएंगे एबल टू, एबल टू के बाद हम वर्ब लगा देंगे। सवाल लगाना यानी सवाल को सोल्व करना, ठीक है ना, सवाल को सोल्व करना। वी वर नॉट एबल टू सोल्व, और सवाल के लिए एक मीनिंग हम लगा सकते हैं सम, सोल्व द सम, यहाँ चाहें तो द लिख लें, सोल्व द सम। वी वर नॉट एबल टू सोल्व द सम। तो पास्ट में इनका इस प्रकार से प्रयोग होता है, और प्रेजेंट में हमने आपको दिखाई दिया कि इजारे में बाज वर्ब के साथ कैसे एबल टू का प्रयोग करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि फ्यूचर में इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। चूंकि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, तो फ्यूचर में भी संभावना है। तो फ्यूचर में देखेंगे कि फ्यूचर में ये किस प्रकार से होगा। फ्यूचर में इसका ये होता है स्ट्रक्चर, कर पाएगा और कर पाएगी, ठीक। इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है सकेगा, ठीक है ना, सकेगा,
सकेगी और सकेंगे, ये सकेंगे। या तो वाक्य में लिखा होगा कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, वह पाठ नहीं पढ़ पाएगा। कर पाएगा, कर पाएगी का मतलब है क्रिया के साथ में पाएगा और पाएगी लगना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सकेगा, सकेगी, सकेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार होगा। तब हमें क्या करना है, तब हमारा ये होगा कि जो वर्ब हम लेते हैं वर्ब, तो वर्ब को हम मोस्टली HV और प्लस मेन वर्ब के रूप में लेते हैं। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एक मेन वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब पे यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा शैल, शैल या विल प्लस बी प्लस एबल टू। ये इतना हमें काम करना पड़ेगा इसमें कि सेल बी एबल टू लगाएं या बिल बी एबल टू लगाएं। सेल और बिल में से बेटा एक लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर एबल टू लगेगा। तो इसको करेंगे कैसे, इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये होगा तुम यह कार्य नहीं, तुम यह कार्य नहीं कर सकोगे। ये फ्यूचर में सकना है ना, कमाल की चीज़, सकना का प्रयोग और फ्यूचर में। प्रेजेंट में तो मे और कैन से होता है, पास्ट में कुड और माइट से होता है, लेकिन फ्यूचर में कैसे होगा, फ्यूचर में शैल बी एबल टू और विल बी एबल टू से होगा। देखेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यू के बाद कह रहे हैं कि बी लगा लो, और बी में हमें सबसे पहले लेना है HV माने हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ बिल लगता है, बिल लगा देंगे, यू बिल। निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तब बी लगाएंगे, बिल नॉट बी। पॉजिटिव होता तो बिल बी, तो यू बिल नॉट बी, फिर लगा देंगे एबल टू। अब इसके बाद में हम वर्ब लेंगे, तो वर्ब है हमारा डू, करना, डू। और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, यह कार्य, दिस वर्क। यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क, तुम यह कार्य नहीं कर सकोगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है क्या वे शाम तक, क्या वे शाम तक घर आ सकेंगे, क्या वे शाम तक घर आ सकेंगे। तो इसमें क्या पहले है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेना होगा, विल दे बी, और बी के बाद में एबल टू। विल दे बी एबल टू कम, वर्ब हमारा कम होम। फिर हमारा टाइम बचता है शाम तक, फ्यूचर में तक के लिए लगाते हैं बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, सॉरी क्वेश्चन मार्क है। विल दे बी एबल टू कम होम बाय इवनिंग। तो अभ्यास करिएगा इसका। मैंने आपको HRM और बाजबर और शैल बी विल बी के साथ एबल टू का प्रयोग बताया कि पाएगा, पाएगी, पाता है, पाता था। इस प्रकार के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सेंटेंसेस में इसका प्रयोग करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।